नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा होगा आज आपकी मार्केट ने आज फिर ऑल टाइम हाई बनाया, अगेन बना दिया ऑल टाइम हाई। तो ये एक देखने वाली बात है और इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल। देखिए, आज आपकी मार्केट में निफ्टी 50 ने 112 पॉइंट का छलांग लगाया है। पहले लग रहा था कि नहीं, बस थोड़ा सा माइनर सा ही होगा, लेकिन क्या मैसिव मूव रहा है और ये जा करके 23,433 पर ऑल टाइम हाई बना करके, फ्रेश ऑल टाइम हाई बना करके वहां पर रुकी है। वहीं पर ही 391 पॉइंट चढ़ करके आपका 80,351 पे चढ़ा है। आपका सेंसेक्स गया है। निफ्टी बैंक आपका 143 पॉइंट, ठीक है, ओके ओके है। उसके बाद में 73 पॉइंट का डिप रहा है आपकी आईटी में। एंड बीएससी स्मॉल कैप में 119 पॉइंट चढ़ा है, ज्यादा कोई नहीं चढ़ा, लेकिन 54,155 का आंकड़ा टच कर रहा है आपका बीएससी स्मॉल कैप। वही 314 करोड़ खरीद फरोख्त की बात करें, 314 करोड़ खरीदा है आपके एफआईआई ने और 1,416 करोड़ खरीदा है आपके डीआईआईज ने। तो ये आपका आज के मार्केट का हाल है। अब इस पर चर्चा करना तो बनता है। चर्चा सबसे पहली चीज तो क्या है कि आप देखिए, एक बात आप नोट करिए कि रिटेलर्स कहां पे आता है। वो जहां पे रिटर्न देखता है वहां पर ही आपका रिटेलर आता है। सबसे बड़ी, चाहे इसको कमजोरी मानो, चाहे अच्छाई मानो, चाहे जो भी मानो, तो वहां पर आपका रिटेलर आता है। अब आपको अगर मैं एक बात बताऊं तो आपको कोई भी ताजुब इसमें नहीं होगा। मई महीने में थोड़ा सा इनफ्लो कम हुआ था, क्योंकि सरकार ने उस समय सेबी ने क्या किया था, काफी सारे अकाउंट्स को होल्ड पे डाल दिया था रिटेल इन्वेस्टर्स के, जिनका केवाईसी नहीं कंप्लीट हुआ था। लेकिन जून में उसको, उस आर्डर को उन्होंने क्या किया, एक कदम पीछे लिया और अपने आर्डर को रोल बैक किया। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर बहाल कर दिया। लेकिन मैं फिर आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, जिसकी भी केवाईसी नहीं हुई है, थोड़ा सा भी अगर संदेह है तो अपनी केवाईसी पक्का कर लेना। ये केवाईसी करना इसलिए मस्ट है कि क्योंकि आपको कोई पता नहीं है, किसी का भी पता नहीं। मैं भी आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कल मतलब जो क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कम से कम केवाईसी वगैरह, नॉमिनी वगैरह अपडेट रहने से आप जिनके लिए पैसा ये जमा कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो ना, तो वो कम से कम वहां पर उनको सुकून से पैसा मिल जाएगा। ये सेबी की चिंता का सबब था। तो देख लीजिएगा, जून महीने में 21,200 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर गया है क्या आपका इनफ्लो का एसआईपी में। अब ये जब इतना भारी भरकम रकम हर महीने, देखो 200 करोड़ 400 करोड़ का एक जो आपका फ्लो है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब काफी सारे लोग उसमें जागरूक होते जा रहे हैं। अब आज की मार्केट का सबसे पहले देख लेते हैं मतलब जो है राइज का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है। सबसे बड़ा कारण रहा है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक घोषणा कर दी है। वो ये घोषणा किया है कि जितनी भी हाइब्रिड कैटेगरी की कारें हैं, इलेक्ट्रिक कैटेगरी की कारें हैं, उनका रजिस्ट्रेशन वो फ्री कर देना, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन फीस 0 कर देना है। तो सो भाई सबसे ज्यादा जो मारुति का शेयर चढ़ा है। हालांकि अब जिसके फंड में होगा वही जाने, क्योंकि हम लोग तो हैं म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं। तो ऑटो सेक्टर जो है ना, उसने बूम किया है। दूसरा आपका पावर सेक्टर ने बूम किया है। तो अब इन चीजों को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक चीज का बड़ा मैं अच्छे से बताना चाहूंगा कि आप ये देख लीजिए, इन्वेस्टर्स का जैसे बोलते हैं ना भेड़ चाल, वो भेड़ चाल पे हमारा इन्वेस्टर भी चलता है। भेड़ चाल पे इसलिए चलता है क्योंकि आज हमारे इन्वेस्टर्स की जागरूकता बढ़ रही है, आज हमारे इन्वेस्टर की सीखने की ललक बढ़ रही है। ठीक है, अभी देखो सबसे ज्यादा इन्फ्लो इस समय अगर हुआ है तो आपका लार्ज कैप में हुआ है, क्योंकि लार्ज कैप ने लोगों को देखा है कि अभी इसमें बूम आने वाली है, इसमें कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उन्होंने इसको सूंघ लिया या भांप लिया, जो भी समझ लो। तो लार्ज कैप में एक तो आपका इन्फ्लो बना है। दूसरी जो एक चीज और देखो, एक चीज और देखोगे कि आपके जो सेक्टोरल फंड्स है ना, सेक्टोरल थीमेटिक फंड है, इनमें भी आपका इनफ्लो बढ़ा है, इनमें भी आपकी एसआईपी बढ़ी है, इनमें भी जनता का रुझान बढ़ा है। दूसरी बात आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं कि 4, 5, 6 इन 3 डेटों को आप चेक कर लेना, सबसे ज्यादा निकासी हुई डेप्ट फंड से। जून महीने में टोटल अगर देखा जाए तो सारे टाइप के जो डेप्ट फंड्स हैं,
चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, अल्ट्रा टर्म हो, या मतलब और भी डेप्थ हो, तो इन फंड से निकल करके आपका पैसा वो किस में लगा है? इक्विटी में लगा है। इक्विटी में वो भी सबसे ज्यादा चंक आपका आया है सेक्टोरल फंड में और आपके लार्ज कैप में। ये दोनों मिला करके मतलब ये मान करके चलो कि करीब 20,000 करोड़ के आसपास तो इन्हीं का ही इनफ्लो हो गया है। बाकी तब आप देख लो किसका हो रहा है। अब 1,00,000 करोड़ रुपया जो आपका वहां से निकला है वो कहां लगा है? आपके इक्विटी में लगा है, लार्ज कैप में लगा है, मिड कैप में लगा है, स्मॉल कैप में लगा है, आपके अदर जो है सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में लगा है। मतलब इक्विटी में लोगों का क्या हुआ है, रुझान बढ़ा है कुल मिलाकर के। ये दूसरी बात क्या है कि जो लोग ये बोल रहे थे कि भाई केवल स्मॉल कैप ले लो, भाई केवल वो ले लो, आज वो भी सलाह दे रहे हैं कि लार्ज एंड मिड कैप पक्का आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपको जुगानी टॉक्स पर ये चीजें बताई जाती हैं, आज के टाइम पर प्रैक्टिकली वही चीजें आपके पास आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज तो आप ये देखिए कि प्रैक्टिकली में वही चीजें आपके पास आ रही हैं। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ये देख लेना, जो ये रैली चल रही है ना, जो आप लोग ट्रेन पे बैठे हुए हो, जो आप लोग ये स्पीड को कवर कर रहे हो, ये स्पीड के बारे में आपको बता दूं, आप देख लेना, मेरे को कहीं ना कहीं अंदाजा लगा, वैसे तो ऐसा ना हो तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 23 जुलाई याद रखिएगा, 23 जुलाई तक जरूर एक आध एक्सीडेंट तो होना ही होना है। इस एक्सीडेंट का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें 4 या 5 जून के जैसे एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलने वाली है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। सबसे पहली चीज तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे कि 23 जुलाई का ध्यान रखिएगा, जिस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी संसद में अपने बजट को पेश कर रही होंगी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो सबको खुश करके रखें। अगर खुश करके रखी हैं तो ठीक है, थोड़ा सा हमें 2-4% की ज्यादा मतलब जो मांगी मिल जाएगी तब देखी जाएगी, लेकिन हम वहां तक इंतजार करेंगे। मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि जो इस प्रकार की रैली चल रही है, कंटिन्यूअस रैली चलने वाली नहीं है, कंटिन्यूअस ये रैली चलने वाली नहीं है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं तो इसका ब्रेक तो लगना है, और वही ब्रेक पर ही हम क्या करेंगे, अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। दूसरा, आप लोग कम से कम ये मान करके चलो कि जल्दीबाजी मार्केट में नहीं करना है। फोमो और फड को तो बिल्कुल निकाल देना है दिमाग से। फिर आप मिसिंग आउट, क्या हो गया यार, एक बस छूटी दूसरी बस आ जाएगी, एक रैली छूटी दूसरी रैली आ जाएगी, तीसरी रैली आ जाएगी। फोमो का शिकार नहीं होना है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, बिना मतलब का डाउट भी नहीं होना चाहिए, फियर एंड अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए फालतू का। तो इन चीजों को अगर आप तरीके से समझोगे ना, तभी जाकर के आपकी बात बन पाएगी, तभी आपका सही तरीके से निवेश हो पाएगा। जुआई टॉक्स जितनी चीजें आपको बताता है आज के टाइम पर, देखो वो सारी चीजें पता नहीं कैसे तो नहीं कह सकता हूं। एक्चुअली क्या है कि पहले मैं इस मुद्दे पर अपना बात नहीं करता था, समझ तो होती थी, लेकिन पहले क्या होता था, अंतर्मुखी था मैं। आदमी कितने टाइप के, 2 टाइप के होते हैं, एक अंतर्मुखी एक ऊर्ध्वमुखी। तो ऊर्ध्वमुखी का स्वभाव मैं अभी लाया हूं, नहीं यार ये लोगों को भी पता होना चाहिए। तो भैया हो, अभी प्री मार्केट की जो रैली चल रही है, अब आज की तेजी सीधे सीधे ऑटो सेक्टर की तेजी है, ऑटो सेक्टर ने ही उन चीजों को लाया है, ये मान लो पहली। दूसरा क्या है, यूपी सरकार उसमें शामिल रही है। तीसरा क्या है, आपको एक्सीडेंट का कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा तो लग रहा है, 23 को थोड़ा बहुत तो जर्क तो लगेगा, एक्सीडेंट नहीं होता, जर्क तो लगना है। और उस दिन हम देखेंगे हमें क्या करना है। तब तक हम रात हो जाती है भाई, तब तक हम अपनी रैली को एंजॉय करेंगे। अपने उसके बाद में जो भी हमारा निवेश है उसका हम प्लान बनाएंगे, जो हमारी निवेशित है उसको हम लोग देख करके खुश हो रहे हैं। और थोड़ा बहुत मैं फिर बोलना चाहूंगा, जिनको 1 साल में पैसे की जरूरत है वो अपने फंड्स को रिडीम कर सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। अपने फंड को रिडीम कर लो, अगर जिसको रिडीम करना है उसको, जिसको 8 साल में पैसे की जरूरत है वो, और जिनको अगर जरूरत नहीं है वो फालतू का फंड को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है कि हम बेच देंगे, हम उसके बाद में जब होगी अपना गिरावट होगी तब देखेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको थोड़ा सा होल्ड करो,
थोड़ा सा होल्ड करो। लेकिन एसटीपी जो चल रही इसका कतई मतलब नहीं कि आप अपनी एसटीपी को होल्ड कर दो। जो आपने सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान करा हुआ है उसको आप जाने दो, लेकिन जो आपके पास थोड़ा बहुत लमसम के लिए पैसा रखा हुआ है उसको भी होल्ड करो, वेट एंड वॉच करो। आपको कॉल जरूर दी जाएगी उस दिन के जैसे, उसकी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंधुएस तब तक उसके बाद में क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड करना आपका भी फर्ज बनता है, और रिवार्ड जरूर किया करो। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।